हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक ऐसे शो में जहाँ है 100% नॉलेज। सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। वेल दोस्तों, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा आजकल इन है। आई मीन यहाँ पर हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, वर्क मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन ज़िंदगी का सबसे अहम मैनेजमेंट वो नहीं हमें सिखाया समझाया जाता। इनफैक्ट कहीं नहीं सिखाया समझाया जाता। वेल मैं बात कर रही हूँ वेट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सालों की कड़ी मेहनत के बाद में एक बहुत ही अनोखे प्रोडक्ट के साथ में एक शख्स हमारे बीच आए हैं। वेल इनका ये कहना है कि ये प्रोडक्ट वाकई में हमारे वेट मैनेजमेंट में बहुत मददगार साबित हो सकता है और फिटनेस की ओर हमारा रुख मोड़ सकता है हमेशा के लिए। वेल चलिए जानते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली वेट मैनेज कैसे किया जा सकता है उन्हीं से, उसी खास शख्सियत से। वेल ही इज नन अदर देन न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु धवन। हिमांशु धवन यंग इंडिया के एक पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट और फेमस डाइट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल डायटेटिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता प्राप्त की है। इन्होंने अपने कई सालों के अनुभव और एक्सपेरिमेंट से एक आइडियल डाइट प्लान तैयार किया है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को हेल्दी और फिट रखने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, फाइबर डाइट शेक, जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री और सोए फ्री है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस और ना ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। फाइबर डाइट शेक में 100% फाइबर के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन और वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसको लेने से वेट लॉस, पीसीओडी, ओबेसिटी, थायराइड वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन और डायबिटीज जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस फाइबर डाइट शेक को अपने डेली मील के साथ लेने पर इंच लॉस भी होता है और फर्क कुछ ही हफ्तों में नजर आ जाता है। सो दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु धवन जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते हिमांशु जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेल आपके साथ मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ क्योंकि वेट मैनेजमेंट मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं अपने दोस्तों से भी कुछ कहना चाहूँगी कि अगर वेट मैनेजमेंट के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में आता हो, कोई भी तरीके का सवाल आपको पूछना हो, तो आप डेफिनेटली हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वेल हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ओबेसिटी एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है, बट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो मेरे हिसाब से ऐसा हो चुका है कि अगर आप हट्टे कट्टे नहीं, अगर आप हेल्दी नहीं है, हेल्दी का मतलब फैट, तो आप खाते पीते घर के नहीं हैं। ये एक बहुत आम ख्यालात बन चुका है। आपका इस पे क्या कहना है? जो हमारी कंट्री है बेसिकली वो है डेवलपिंग स्टेज पे है। हाँ। अगर डेवलपिंग स्टेज पे है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अडॉप्ट करते हैं और उसके अंदर एनरोल करते हैं फास्ट लाइफ में। फास्ट लाइफ के दो ड्रॉबैक्स हैं, एक अनहेल्दी डाइट और सेकंड है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि आप जिस तरीके से खाते हैं, जिस तरीके से सोते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके। ये आपने बहुत सही बात की हिमांशु जी, बिकॉज डाइट के बारे में हर कोई जानता है, लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सही ओबेसिटी के लिए। लाइफस्टाइल में अगर आप मॉडिफाइड कर देते हैं, लाइफस्टाइल को अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस ले आते हैं, तो आप देखोगे कि अपनी लाइफ में आप वेट गेन की जगह वेट लॉस पे भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करो, कार्ब्स को कम करो और रात को सोना टाइम पे किया करो। जब नींद पूरी होती है तो हम देखते हैं कि लोग फ्रेश फील करते हैं। सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इज़न्ट इट? और हिमांशु जी, मैं जानना चाहूँगी कि ये तो बात हो गई डाइट और लाइफस्टाइल की, बट ओबेसिटी से क्या क्या समस्याएं बॉडी में आती है? देखो, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो है भाई डेवलपिंग स्टेज पे। डेवलपिंग स्टेज की वजह से कुछ इम्पैक्ट आता है लोगों में कि वो आजकल फास्ट लाइफ की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं या इवॉल्व कर चुके हैं। जब इवॉल्वमेंट होती है फास्ट लाइफ की तो हम दो साइड इफ़ेक्ट देखते हैं उसके, एक तो अनहेल्दी डाइट और सेकंड है अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आपका टाइम पे सोना नहीं, डाइट का ढंग से लेना नहीं, और तीसरी चीज़ होती है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती और वहीं पे वो सिटिंग जॉब जिसे हम कहते हैं, वेट गेन के प्रोसेस में चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है अनहेल्दी डाइट।
अनहेल्दी डाइट में हम ये देखते हैं कि आपकी जो फूड इंटेक का प्रोसेस है वो आपके फ्लेवर के हिसाब से बन जाता है। आपके जो जिस तरीके से आप खाना खाते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाता है, वो उसके ऊपर आपके फ्लेवर्स डिपेंड हो जाते हैं। मान लीजिए आपका आइसक्रीम खाने का मन है तो आप उस टाइम पे आइसक्रीम खाते हैं, बट एक ही टाइम में इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं कि आपकी आधी डाइट वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो हमेशा अपनी डाइट को कैलकुलेट करके खाओगे, उसको देख कर खाओगे तो शायद आप ओबेसिटी की तरफ नहीं बढ़ोगे। तो अपनी डाइट को आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से बनाना है कि जो आपकी वेट लॉस में काम करे, ना कि वेट गेन में काम करे। अगर डाइट में अगर आप फाइबर्स इन्वॉल्व करते हैं तो शायद आप जल्दी अपनी वेट लॉस में जल्दी वर्क कर सकते हैं, उस पर काम जल्दी कर सकते हैं। वेल मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगी आपसे हिमांशु जी, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि ओबेसिटी की वजह से 2-3 तो हमें बीमारियां पता है कि जो डेफिनेटली हमारे बॉडी में लगती है, बट डिटेल में जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी समस्या है जिससे हमने सावधान रहना चाहिए। देखो, ओबेसिटी के बाद सबसे पहले तो आपकी ब्यूटी ख़त्म होती है, पहली चीज़ तो। सेकंड जो आता है वो आती है दिक्कत जैसे कार्डियोवास्कुलर दिक्कत, जैसे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पैरालिसिस हम देखते हैं कि जल्दी ओबेसिटी के पेशेंट्स में आ जाता है, या फिर आपकी डायबिटीज़ जो है वो जल्दी ओबेसिटी के पेशेंट्स में मिलती है। और साइड बाय साइड अब तो एक सर्वे की रिपोर्ट भी बताती है कि कैंसर जैसी बिग थिंग जो आपकी ओबेसिटी की वजह से हो जाती है। तो हम कहते हैं अगर आपने आज अपनी ओबेसिटी को ठीक कर लिया, आज आपने ओबेसिटी को समझ लिया, मैनेज कर लिया, तो शायद से आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं आराम से। वेल दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। द मोमेंट यू फील लाइक कि आपका वेट पुट ऑन हो चुका है, आई अंडरस्टैंड ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के साथ साथ मोटापा आपके कई बीमारियों के लिए रास्ता खोलते हैं और वही आपको रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के लिए अगर कोई भी सवाल मोटापे से जूझ रहे हैं आप और आप पूछना चाहते हैं हिमांशु जी से, तो हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कभी भी कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। वेल इसी के साथ हिमांशु जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है मोटापे के लिए? देखो, हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बेस्ड होता है फाइबर्स पे। हम एक फाइबर सप्लीमेंट इस तरीके से इन्वेंट किया है कि जो आपकी बॉडी में जाकर 3 इम्पैक्ट डालता है। 3 इम्पैक्ट कैसे? पहला इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी की एक्यूमुलेटेड फैट जो है उसको वो लॉस करता है, बर्न करता है आपकी बॉडी की कैलोरीज कंज्यूम करके। दूसरी चीज़ कि वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक ही नहीं होने देता, क्योंकि आपका जब पेट टमी फुल है फाइबर से, वहीं पर आपकी जो फाइबर्स फूड की क्रेविंग जो होती है वो कम हो जाती है, वहाँ पर आपको भूख कम लगती है। और तीसरी चीज़ कि जहाँ पर आप फैट कुछ खाते हैं या फैट से बने हुए कोई भी पकोड़ा वकोड़ा कुछ भी खाते हैं, वो वहाँ पर जाकर आपका फैट जो है वो फाइबर से ट्रैप कर लेते हैं। फाइबर जो है ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करने के बाद वो आपके मोशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। फैट की कैलोरीज आपको नहीं लगी, उधर से आपकी बर्न भी हो गया, और तीसरा वर्क हुआ कि आपकी हंगर की भी टेम्पटेशन को कम कर दिया। वहीं पे हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो वेट लॉस उसका स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड थिंग, जो हमारे यहाँ पर जो टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। वो आपका डाटा कलेक्ट करेगी, आपसे सारी चीज़ें लेगी और वीकली फॉलोअप में भी रखती है। जब वीकली फॉलोअप में रखती है तो मोटिवेशन भी साथ देती है, जिसकी वजह से आप जल्दी और जल्दी अपना वेट लॉस करना चालू कर देते हैं। एब्सोल्युटली हिमांशु जी, और मोटिवेशन से मुझे एक बात आपसे पूछनी, बिकॉज एक चीज़ बड़ी डीमोटिवेटिंग रहती है वेट मैनेजमेंट में, वो ये है कि व्हेन यू एक्सरसाइज, ऐसा भी कई बार होता है कि एक्सरसाइज तो हम सही तरीके से करते हैं बट फिर भी वेट लॉस नहीं होता है, तो इसका रीज़न क्या है? एक्सरसाइज बेसिकली आप जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मान लीजिए आप एक वर्कआउट के टाइम पे 300 कैलोरीज बर्न करके आए, बट उसके बाद आपकी हंगर की क्रेविंग ऐसी होती है कि आप 300 कैलोरीज तो कंज्यूम करते हैं सर, प्लस उसके साथ 200 कैलोरीज और ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो 200 कैलोरीज फैट सेल्स एंड फिर डेवलपमेंट, उसके बाद आपकी बॉडी में वो एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है। वहीं पे आप नई लॉस भी नहीं करते तो ना गेन करते हैं, बट एक बीच के सेंटर में रहते हैं कि आपका लॉस भी नहीं हो रहा ना गेन हो रहा है। एब्सोल्युटली। वेल दोस्तों, ये बात वाकई में हमने जहन में रखने लायक है कि हर चीज़ के पीछे एक एक्सपर्ट एडवाइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमारे दिल से अगर मेहनत बहुत करते रहे फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा वेट लॉस नहीं हुआ है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, तभी ज़रूरत महसूस होती है एक एक्सपर्ट की, उनके एडवाइस की। और तभी तो हमारे साथ आज हिमांशु जी यहाँ मौजूद है। हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम
आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्सपर्ट एडवाइस लिए बगैर अगर आप कोई काम करेंगे तो वो अधूरा ही रहेगा। सो प्लीज़ टेक अ कॉल ऑन दैट। हिमांशु जी, अभी आपने फाइबर के बहुत सारे एडवांटेजेस हमें बताए, बट मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मैं अमूमन तौर पे रोज़ मॉर्निंग में ऑरेंज खाना पसंद करती हूँ बिकॉज इट हैज़ गुड फाइबर अमाउंट इन इट। लेकिन जब फाइबर इनटेक होता है तब फाइबर के साथ साथ कैलोरीज एंड स्वीट्स एंड एवरीथिंग गोज इनसाइड। सो अभी आपने हमें जो फाइबर के एडवांटेजेस बताए, इसको हम कैलोरीज के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखो, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जो खाते हैं उसके अंदर आप शुगर कंटेंट भी लेते हैं, कार्ब्स भी लेते हैं, और वो आपकी डेली की नीड को पूरा नहीं कर पाते। वहीं पर एक फाइबर सप्लीमेंट जो बेसिकली ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़ीरो होती है। मान लीजिए जो आप इंटेक कर रहे हैं फाइबर्स के फॉर्म में, वो आपकी बॉडी में कोई कैलोरीज ही नहीं दे रहे, ना आपके अंदर वो प्रोटीन दे रहे हैं, ना फैट दे रहे हैं, ना आपको दे रहे हैं कार्ब्स। जब तीनों चीज़ें नहीं मिलती और सरप्लस उसके जो 3 इम्पैक्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फाइबर्स के इतने इम्पैक्ट होते हैं, इसकी वजह से आप बड़ी जल्दी अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, वेट लॉस के प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और साइड बाय साइड जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो आपके लिए स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान बनाते हैं, जिसकी वजह से और जल्दी आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए जहाँ पर आपको एक डाइट फाइबर 3 to 4 kgs लॉस के लिए कहता है, वहीं पर आप 5 to 6 kgs लेते हैं विथ डाइट प्लान के साथ, तो वहीं पर आप जल्दी लॉस स्टेजेस पे ले आते हैं अपने फाइबर इन हेल्दी वे में। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हिमांशु जी, अभी जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स की टीम है जो पूरा डाइट चार्ट देती है, सारी चीज़ें करते हैं। से फॉर एग्जांपल कि हमने 5 से 6 kg लूज़ कर लिया, तो क्या लूज़ करने के बाद भी फॉलोअप लेना ज़रूरी है? बिल्कुल, फॉलोअप लेना इसलिए नीड होती है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बेसिकली आपसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका BMI इंडेक्स, BMI इंडेक्स में जैसे आपका बॉडी मास क्या है, आपका वेट कितना है, आपके हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। BMI इंडेक्स लेना क्यों ज़रूरी होता है? BMI इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जिसमें हम ये नापते हैं कि पेशेंट कौन सी ओबेसिटी की स्टेज पे है। उसमें अगर 30 से ऊपर होता है तो वो ओबेसिटी में खिला दिया जाता है, मतलब वो ओबेसिटी का पेशेंट बन गया। अगर 25 to 29.9 की स्टेजेस पे होता है तो हम उसको कहते हैं कि अभी वो वेट गेन के प्रोसेस में है या वेट गेन कर रहा है। तो हम वहाँ पर उसके हिसाब से एक डाइट प्लान डेवलप करते हैं। एक डाइट प्लान को डेवलप करने के बाद उसकी और अदर दिक्कतों का भी देखते हैं कि जैसे वो डायबिटिक तो नहीं है, डायबिटिक के साथ साथ थायराइड का पेशेंट तो नहीं है। अगर वो थायराइड, डायबिटिक या PCOD के कुछ भी केसेस या जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कुछ भी केसेस ऐसे होते हैं तो उनके लिए डेवलप किया जाता है, एक स्पेसिफाइड डाइट प्लान डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से अपना वेट लॉस में ईजिली कर सकता है। तो फॉलोअप्स ज़रूरी है। फॉलोअप्स इसलिए भी ज़रूरी है, नीड है वो एक्चुअली हमारे लिए भी और एक पेशेंट के लिए भी कि वो हमारी को डिटेल्स बताएगा तभी तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हिमांशु जी, मेरे मन में ना एक डर है एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं, उनके भी जहन में कहीं ना कहीं होगा कि हमने अगर वेट लॉस कर लिया, उसके बाद में अगर वो चीज़ें जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेज या प्रोटीन इनटेक, फाइबर इनटेक, ये सब अगर हमने छोड़ दिया तो फिर से डबल वेट गेन हो जाएगा। ये किस हद तक सही है? नहीं, ऐसा हम नहीं कहते कि आप अगर मान लीजिए आपका एक 70 kg वेट था, ठीक है, बट आप एक बेसिकली आपको जो ऑप्टिमम है आपकी हाइट के हिसाब से वो तकरीबन 55 के करीब बनता है जी। बट आपने 15 kgs जो है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज से गेन किया हुआ है। अब 15 कैलोरीज को हमें बर्न करवाना पड़ता है, ठीक है। हमने पहले आपका गोल सेट कर दिया कि आपको 55 ऑप्टिमम वेट है, इतने पे ले जाना है। उसके बाद आपको एक डाइट प्लान दिया, डाइट प्लान के साथ आपके जो फाइबर डाइट सप्लीमेंट को यूज़ किया, फिर उसके बाद वीक के मंथ में या अपने दो आप वीक में देखते हैं वहाँ पर आप अपने इंचेस लॉस देखना चालू कर देते हैं। इंचेस लॉस के साथ साथ आप कुछ और चीज़ें भी देखते हैं जो जब तक आपका गोल सेट नहीं होता, मतलब गोल तो आपका सेट हो गया कि आपका 55 है, वहाँ तक आप पहुँच गए, रीच पहुँच गए, आप वहाँ पर स्टैंड कर गए कि मेरा 55 हो गया। उसके बाद आपका जो हम डाइट प्लान प्रोवाइड करवाते हैं, डाइट प्लान पे स्टिक रही है, तो मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं गया हमारे यहाँ से जिसने अपना फाइबर डाइट प्लान या प्रोग्राम छोड़ने के बाद वेट गेन किया हो, क्योंकि वो डाइट प्लान की वजह से वो एक सस्टेन वेट को बना सकता है, अपने मेंटेन रख सकता है। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि लुक्स बहुत मैटर करते हैं, पर्सनालिटी, हमारा ओवरऑल जो व्यक्तिमत्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फ्यूचर हम सेफ गार्ड करें। और फ्यूचर से मेरा कहने का मतलब है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमने आज हमारे मोटापे को कंट्रोल में नहीं रखा तो कल उठ के 10 या शायद 20 या उससे भी ज़्यादा बीमारियां दाखिल हो सकती है बॉडी में। सो
प्लीज़ बी अवेयर, बी अलर्ट अबाउट ओबेसिटी। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता हो, आपको कुछ पूछना हो, तो खुद हिमांशु जी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है और इनकी पूरी टीम और ये खुद हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम। वेल विद दिस मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी हिमांशु जी कि जो लोग आपके आसपास नहीं, आई मीन दूसरी शहर में या दूसरे कंट्री में रहते हैं, दे वांट टू कांटेक्ट यू, तो उनके लिए आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कैसे अवेलेबल करवाते हैं? देखो, हमारे पास जब कोई पेशेंट बाहर से फ़ोन करता है या किसी और स्टेट से फ़ोन करता है या किसी और कंट्री से फ़ोन करता है, तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो BMI इंडेक्स डेवलप करते हैं। BMI इंडेक्स में सबसे पहले आपका वेट पूछते हैं, वेट के साथ साथ आपकी हाइट के साथ आपकी मेजर्स कि आपके टमी में कितनी कैलोरीज एक्यूमुलेटेड है, कितनी जमी हुई है जिसको हमें लॉस करना है, और साइड बाय साइड आपका पूरा डाइट प्लान डेवलप करते हैं। डाइट प्लान डेवलप करने के बाद आपका एक पूरा प्रोग्राम सेट किया जाता है जिसकी वजह से आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आती कि आप घर पे नहीं मंगवा सकते या घर पे आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं आपको, डाइट प्लान, डाइट सप्लीमेंट और बाकी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो अदर बीमारी से जैसे जुड़े हुए होते हैं उनके साथ का कुछ ट्रीटमेंट, सब कुछ आपको अवेलेबल आपके घर पे मिल जाता है। हिमांशु जी, जो डाइट सप्लीमेंट की आप बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा डिटेल में कि इसका इंटेक हर एक के लिए अलग अलग होता है या सेम होता है, एंड सेकेंडली इसमें आर्टिफिशियल कंटेंट्स भी है या इट्स एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक? नहीं, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक बेस पे है। ये वही फाइबर्स हैं जो आप ऑलरेडी अपनी अभी ले रहे हैं, अपनी सैलड्स में ले रहे हैं, अपने फ्रूट्स में ले रहे हैं, बट हम उन्हीं कैलोरीज या जो फाइबर्स को कैच करते हैं या उनको ही हम फॉर्म करते हैं जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज़ीरो होती है, जो आपकी बॉडी में आराम से एक्यूमुलेट हो जाती है, चली जाती है, और जिसकी वजह से आपको 3 इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 इम्पैक्ट का असर देती है। और साइड बाय साइड इस प्रोग्राम में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि हम प्लांट बेस्ड है बेसिकली। ले ही हम उनसे ले रहे हैं जो बेसिकली आप नॉर्मल अपना खाना खाने में लेते हैं, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उसको ग्रैन्यूल फॉर्म में बनाया, फिर हम एक नॉन प्रिजर्वेटिव फॉर्म में उसको बना देते हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ़ है, जो आपके हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी सेफ़ है, डायबिटीज़ के लिए भी सेफ़ है, और जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उनके लिए भी सेफ़ है। और इन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जैसे अनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, इन सब में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उनकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और साइड बाय साइड डाइजेशन अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म सही एक्टिव बनाकर रखता है, जिसकी वजह से आपको अदर आने वाली दिक्कतों से भी बचाता है। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग हिमांशु जी, लेकिन फिर भी मेरे जहन में एक आखिरी सवाल है जिसका जवाब मैं हमारे सारे व्यूअर्स के लिए चाहूँगी, और वो ये है कि जो मोटे नहीं हैं, जिन्हें मोटापे ने अब तक नहीं जकड़ा है, और वो भगवान करे कभी मोटे हो भी ना, उसके लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सके इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। देखो, सबसे पहली चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नीड है। अगर आप 24 मिनट या 25 मिनट अपनी एक्सरसाइज को दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि 24 मिनट आपके लिए पावर की तरह काम करेगा 24 घंटे के लिए। 24 घंटे आपको एक्टिव, आपका मेटाबॉलिज्म को एक्टिव, सबको एक्टिव बना कर रखता है। तो 24 मिनट हमने एटलीस्ट बैटरी हमारे बॉडी की चार्ज करना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा कि आप अपने 24 मिनट एक्सरसाइज को दो और 24 घंटे अपने काम को दो। वेल सेड हिमांशु जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप। थैंक यू वेरी मच। वेल देखा दोस्तों आपने, नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस जिंदगी की ओर एक कदम बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी सवाल अभी भी आपके जहन में है और अगर आप हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम से संपर्क करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा पता। डॉक्टर हेल्थ शो, संपर्क करें इस नंबर पर +91 9999 086 191। हमारी ईमेल आईडी है drhealthindia@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.weightcontrol.in। सो वेल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। चाहूंगी आप सभी से लेना इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। लेकिन तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।